उसके बाद आ जाता है सेटलमेंट हराची। व्हाट इज़ सेटलमेंट हराची? अब इसकी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हैमलेट क्या है? दिस इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द सेटलमेंट। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ अ फ्यू हाउसेस विच आर लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अदर। हैमलेट होता है एक ऐसी जगह पे जहाँ जो घर हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। एंड द लैंड इन बिटवीन इज़ यूज़ फॉर कल्टिवेशन। और उनके दरमियान में जो दरिया या लैंड होता है वो ज़राअत के लिए यूज़ होता है। वो क्या कहलाता है? हैमलेट। विलेज क्या है? विलेज इज़ बिगर दैन हैमलेट। इट कंप्राइज ऑफ मैनी हाउसेस विच आर कंस्ट्रक्टेड नियर द एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ बहुत से ऐसे घर होते हैं जो ज़राअत या एग्रीकल्चर के ज़राअत से के पास इस्टेब्लिश होते हैं। उसके बाद आता है टाउन। टाउन्स वो होते हैं जहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, ठीक है। सिटी जो है वो बिगर होती है जहाँ हर चीज़ आपको मिल जाती है। मेट्रोपोलियन सिटी वो सिटी होती है जो ट्रेडिंग सेंटर, जब बहुत बहुत कमर्शियल एरियाज़ या वर्किंग एरियाज़ बहुत ज़्यादा हों, वो क्या कहलाता है? मेट्रोपोलियन सिटी। उसके बाद मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस उसको कहते हैं जहाँ टू और मोर जो दो सिटीज़ इकट्ठे हों उनको क्या कहा जाता है? मेगालोपोलिस, ठीक है। अर्बन का फंक्शन क्या होता है? अर्बन फंक्शन में बहुत से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। लेट अस हैव अ लुक ऑन सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ द सिटीज़। सम cities are capital Islamabad, London and Washington sector where the government machinery sites are run for administrations of the country. This is called administrative function. Administrative function कहाँ का होते हैं? इस्लामाबाद, लंदन और वाशिंगटन में। उसके बाद आ जाता है होली प्लेस। होली प्लेस है मक्का, जेरूसलम, वेटिकन सिटी। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्री डेवलपमेंट। इंडस्ट्री डेवलपमेंट कहाँ? जो मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स होते हैं वो होते हैं सियालकोट में, पिट्सबर्ग, लंदन में। उसके बाद आ जाता है कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ होती हैं? वो होती हैं दुबई, हांगकॉन्ग, सिंगापुर सेक्टर। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑक्सफोर्ड है, अलीगढ़ है और लाहौर है। उसके बाद रिक्रिएशन सिटीज़ हैं जहाँ आप लोग हॉलीडेज़ करने जाते हैं, वो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। Let us have a look on some of the important and big cities of the world. Karachi. Karachi is the largest city of Pakistan. It is situated on the coast of Arabians in the south of Pakistan. It is a big commercial and trading center. Foreign trade is also done in Karachi. Foreign trade भी कराची में होती है, ठीक है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वॉज बॉर्न इन कराची। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पैदा हुए थे और इसकी स्पेशलिटी ये है कि उनका मज़ार भी कराची में ही है। फिर मुंबई भी एक लार्जेस्ट सिटी है कमर्शियल के लिहाज से। इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। कोस्ट ऑफ अरेबियन सी के पास है, इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर एंड अ फेमस पोर्ट। ये आप पिक्चर आप देख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है शंघाई। शंघाई भी लार्जेस्ट सिटी है चाइना का। ये कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन चाइना के बिल्कुल पास पाए जाते हैं। इट इज़ फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल सेंटर एंड अ बिजी पोर्ट। और ये मशहूर है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कमर्शियल और बिजी पोर्ट। टोक्यो जो है इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ जापान। इट इज़ सिचुएटेड इन द ईस्ट जापान नियर द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। टोक्यो अलॉन्ग विद योकोहामा इज़ अ बिग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। योकोहामा सर्व्स एज अ पार्ट ऑफ टोक्यो। इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ जापान। फिर आ जाता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क जो है ये लार्जेस्ट सिटी है अमेरिका का। It is situated on the coast of Atlantic Ocean, the east of US. It is an important manufacturing commercial center and a busy, but more than 50% of foreign trade of US is done on New York. फिर आता है लंदन। लंदन में है रिवर थेम्स है, ये भी मैन्युफैक्चर कमर्शियल्स के लिए बहुत फेमस है। हेथ्रो एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो लंदन में वाक़ है। ये आप पिक्चर से आप देख रहे हैं। उसके बाद आता है मक्का। मक्का जो है एक हॉली प्लेस है जो सऊदी अरेबिया के पास वाक़ है। इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। खाना काबा सिचुएटेड इन मक्का। दैट इज़ वाई इट इज़ फोकस्ड ऑन द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हियर फॉर हज एवरी ईयर। और ये अब आप मैप देख रहे हैं, मैप से आपको खुद अंदाज़ा हो रहा है। ये जो डॉटेड लाइंस स्टूडेंट्स आप लोग मैप पे देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एरियाज़ और कमर्शियल एरियाज़ हैं, ठीक है ना। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एरियाज है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से, मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक हो गया? अच्छा, आई होपली प्रॉब्लम्स ऑफ द बिग सिटीज़ क्या होते हैं? ड्यू टू हाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फॉसिल फ्यूल्स हम लोग धुआं बहुत यूज़ कर रहे हैं। ट्रैफिक बहुत हो गई है। ओपन स्पेस ऑफ गार्बेज हम जहाँ दिल करता है फेंक देते हैं, उनको कूड़ा करकट में हम नहीं फेंकते। उसके बाद लैक ऑफ पार्क्स नहीं है। ट्री वेजिटेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या सलूशन हो सकते हैं? न्यू हाउसिंग स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करें। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करें।
ट्रीज़ ज़्यादा लगाएं ताकि ऑक्सीजन के मौके आपको ज़्यादा मिले। साइकिलिंग करें इंस्टेड ऑफ ट्रैफिक इन ऑफिस एंड स्कूल टाइमिंग्स, तो इससे आप माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा आज का चैप्टर था। उम्मीद है कि आप लोगों को सेटलमेंट के चैप्टर्स को मैं समझाते हुए मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, आप लोगों को बताया है, और उम्मीद है कि मेरे जो लेक्चर्स हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहे हैं। प्लीज़ इस अल्टरनेटिव लेक्चर्स को डेली पढ़ें और इसको समझेंगे तो फिर आपको टॉपिक और ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मैं कल अनदर टॉपिक के साथ आपके साथ तशरीफ़ लाऊंगी। होप टू सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।